ECG basics की, right? We will talk about ECG basics. ECG, right? हम लोग इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम, राइट? या इसी को हम लोग कह देते हैं गॉड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ECG, राइट? जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट? या हम लोग इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक ही बात है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, राइट? Also known as signature of heart, also known as signature of heart, signature of heart, right? अगर हम लोग ग्रॉसली देखें तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ECG वेव्स दिखती हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखते होंगे जब किसी को डेड डिक्लेयर किया जाता है तो वहां पे ECG स्ट्रिप निकाली जाती है। अगर फ्लैट लाइन होता है तो हम लोग कहते हैं अब कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट की डेथ हो गई है। तो जब किसी को डेड डिक्लेयर करते हैं तो लास्ट में एक ECG निकालते हैं। अगर वो फ्लैट लाइन आए तो हम लोग कहते हैं कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, राइट? अब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। जो ECG हम लोग करते हैं इसमें डिफरेंट लीड्स होती हैं, राइट? तो हम लोग कन्वेंशनल ECG करते हैं जिसमें 12 लीड्स यूज करते हैं, राइट? कन्वेंशनल ECG जिसको हम लोग कहते हैं 12 लीड ECG। आगे चल के देखेंगे किस तरीके से इन लीड्स को लगाते हैं, राइट? टोटल हमारे पास 12 लीड्स होती हैं जिनमें हम लोग ECG वेव्स को इंटरप्रेट करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट? कुछ इस तरीके से आपका ECG वेव होता है। जब भी एक सिंपल ECG वेव की बात किया जाए तो इसमें कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ आपके वेव्स होते हैं, कुछ इंटरवल्स होते हैं, राइट? कुछ सेगमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो एक सिंपल सा हमारे पास वेव फॉर्म है ECG का, राइट? अभी इसको मैनुअल बना के भी देखेंगे क्योंकि एक बेसिक लेक्चर है तो केवल आज कुछ चीजों से अवेयर हो जाइए। जो पहली पॉजिटिव वेव है, ऊपर की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव है, दैट इज P वेव, राइट? फिर एक उसके बाद जो पहली नेगेटिव होती है दैट इज Q वेव, फिर R वेव, आगे चल के देखेंगे ये सब क्यों बन रही है। फिर एक S वेव यहाँ बन जाती है, राइट? फिर यहाँ पे एक T वेव। और भी अगर यहाँ पे डायग्राम लेके देखें कि ECG वेव किस तरीके से होती हैं, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आगे चल के इसी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। पहली जो पॉजिटिव वेव होती है दैट इज P वेव, राइट? ये ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव है, पहली P वेव है। उसके बाद जो पहली नेगेटिव होती है दैट इज Q वेव। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी पॉजिटिव होती है दैट इज R। फिर उसके बाद जो नेगेटिव होती है दैट इज S। और लास्ट में जो एक पॉजिटिव वेव होती है दैट इज T वेव। ये कैसे बनती हैं, अगर ये छोटी बड़ी एबनॉर्मल हो तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, राइट? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ECG की, राइट? तो ECG की अगर हम लोग अभी आगे चल के आज के ही लेक्चर में देखेंगे कुछ इस तरीके से, पहली पॉजिटिव, पहली नेगेटिव, और फिर आपका एक बड़ा सा पॉजिटिव, फिर एक और नेगेटिव, फिर आपका इस तरीके से। तो हम लोग कहते हैं जो पहली पॉजिटिव वेव दिख रही है दिस इज P वेव, पहली नेगेटिव जो दिख रही है वो Q वेव, राइट? फिर बड़ा वाला पॉजिटिव R वेव, देन S वेव, देन T वेव, राइट? तो हम लोग इस तरीके से एक नॉर्मल ECG वेव को देखते हैं। नॉर्मल ECG के इतने सारे वेव्स हैं और आगे चल के देखेंगे कुछ सेगमेंट्स हैं। इसको हम लोग जीरो बोलते हैं इस लाइन को, राइट? यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, हम लोग इसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, राइट? जिसके ऊपर नीचे आपकी वेव्स बनती है, राइट? यहाँ का पोटेंशियल आपका जीरो होता है। इसके ऊपर कोई वेव होगी तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव है, इसके नीचे कोई वेव होगी तो नेगेटिव है। जैसे Q वेव नेगेटिव है, जैसे S वेव नेगेटिव है, राइट? यहाँ पे R वेव पॉजिटिव है, यहाँ पे T वेव पॉजिटिव है। आगे चल के एक और वेव बनती है कभी कभी,
यू वेव, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ हार्ट। हम लोग बात कर रहे हैं ईसीजी की, राइट। कुछ इस तरीके से 12 लीड ईसीजी हम लोग करते हैं, जिसके हर एक लीड को आगे चल के देखेंगे। इस तरीके से आपका ईसीजी प्रोड्यूस होता है, एक नॉर्मल ईसीजी। यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल ईसीजी देख रहे हैं, राइट। और एक नॉर्मल ईसीजी होगा तो हम लोग कहते हैं ये आपकी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, इसके ऊपर जो कुछ भी है पॉजिटिव है, इसके नीचे जो कुछ भी है नेगेटिव है। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, आगे चल के देखेंगे जीरो पोटेंशियल क्यों है और कितनी देर के लिए रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ईसीजी के फंक्शन की, तो ईसीजी का फंक्शन है, ईसीजी मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बहुत डिटेल में हम लोग एक लेक्चर देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैसे जनरेट होती है या क्या होती है, राइट। और ईसीजी से इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ मेनी कार्डियक कंडीशंस, मेनी कार्डियक कंडीशंस। और ईसीजी आप लोग इमरजेंसी में बहुत जल्दी से कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल हार्ट ब्लॉक, राइट, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक एटसेट्रा। आगे चल के देखेंगे कौन कौन सी चीजें हम लोग ईसीजी से प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं, राइट। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, राइट, तो हम लोग इम्पल्स जनरेशन की बात करते हैं, राइट, स्टिमुलस की बात करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट आपका रीपोलराइज डीपोलराइज होता है, जिसकी वजह से हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट आपका रिलैक्स करता है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पेसमेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो जब हम लोग पेसमेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एसए नोड, पेसमेकर का मतलब होता है एसए नोड, और आगे चल के एवी नोड, बंडल ऑफिस, इन सारे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। एसए नोड आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होगा, जिसको कंडक्ट करके हम लोगों को एट्रिया और वेंट्रिकल्स तक ले जाना है, ताकि वो दोनों स्ट्रक्चर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करें, और हार्ट का इकलौता काम है ब्लड पंप करना, और आपका हार्ट ब्लड पंप करे तभी आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज की सप्लाई होगी, मिनरल्स न्यूट्रिएंट सेल्स को, तभी इंसान सरवाइव करेगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें पेसमेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, आगे चल के ईसीजी में आएंगे, तो ईसीजी का बेसिस क्या है। तो बेसिस है कि कहीं पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोसीड कर रही है, जिसको हम लोग मेजर करेंगे ईसीजी से, राइट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो, ज्यादा हो, एबनॉर्मल डायरेक्शन में हो, तो ईसीजी आपकी एबनॉर्मल आएगी। यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और पेसमेकर की बात करें, तो इस तरीके से हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करते हैं, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, जब हार्ट को हम लोग देख रहे हैं, तो हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं। दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहीं से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इसी को हम लोग कहते हैं एसए नोड, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं पेस मेकर। तो जो इसके इम्पल्स प्रोडक्शन का रेट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 72 पर मिनट। इसीलिए आगे चल के आप लोग देखते हो हार्ट रेट भी इंसान का, अगर एग्जैक्ट नॉर्मल की बात किया जाए, तो मोर और लेस 72 पर मिनट। आगे चल के इन्होंने इम्पल्स दे दिया किसको, एवी नोड को, राइट। अभी एवी नोड आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बंडल ऑफ हिस आ गया, फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो राइट बंडल ब्रांच, अभी और डिटेल में देखेंगे। इधर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ गया लेफ्ट बंडल ब्रांच, और यहाँ पे सबसे लास्ट में परकिंजे फाइबर्स, राइट। तो ये आपका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है। एक और डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद मैनुअली ड्रॉ करते हैं ताकि ज्यादा समझ आए।
यहाँ पे एक और डायग्राम लें तो इस वाले चार्ट में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट, राइट। एक्चुअल हार्ट की जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एसए नोड आपका है जो कि पेस मेकर है। किसी और कलर से देखते हैं, एसए नोड पेस मेकर, राइट। इसका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करना, बाकी पार्ट का काम है क्या, ट्रांसमिट करना। दिस इज पेस मेकर। आगे चल के देखेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करती कैसे होती है, इम्पल्स, स्टिमुलस, राइट, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सब चीजों को देखा जाएगा। अभी बेसिक है। तो साइनो एट्रियल नोड है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, एवी नोड हो जाता है, एवी नोड को मिला। फिर उसके बाद आपका बंडल ऑफ हिस आ जाता है, दिस इज बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट वेंट्रिकल की तरफ राइट बंडल ब्रांच, राइट। और फिर आपका लास्ट में परकिंजे फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है और पूरे हार्ट में ये चीज कंडक्ट हो रही है। हम लोग इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट। एक और डायग्राम देखते हैं, एक और डायग्राम फाइनली दिस वन, राइट, पेसमेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो 5 स्ट्रक्चर्स पे आपको फोकस करना है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, एंड देन यू हैव परकिंजे फाइबर्स। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो राइट एट्रियम में आपका पेसमेकर है, एसए नोड है, फिर उसके बाद एवी नोड है, फिर बंडल ऑफ हिस है, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा, और जो वेंट्रिकल की वॉल को फाइनली इम्पल्स मिलेगा दैट विल बी थ्रू परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे और माइन्यूट चीजें हैं, उनको भी कंडक्टिंग सिस्टम वालों को आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैसे जनरेट होती है और कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आगे चल के वेंट्रिकल्स तक कंडक्ट होती है और किस तरीके से हार्ट आगे चल के अपनी पंपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, राइट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म तो पंपिंग एक्टिविटी खत्म, मतलब पेशेंट की डेथ। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम अपने आप से बनाऊं तो इस तरीके से हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट, दिस इज हार्ट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं राइट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अगेन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे चल के राइट एट्रियम पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और ये ब्लड चला जाता है लंग के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ब्लड पंप करता है, राइट एओर्टा, और ये ब्लड आपकी कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में। तो ये पंप तब करेंगे जब ऐसे नोड से कुछ इम्पल्सेस या कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होके यहाँ तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम में एक नोड होता है, राइट, जहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की शुरुआत होती है। हम लोग इसी को कह देते हैं साइनो एट्रियल नोड, राइट, एसए नोड, राइट, साइनो एट्रियल नोड। यहीं से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टार्टिंग होती है। हम लोग इसी को कहते हैं पेस मेकर, राइट। कुछ लोगों का ये भी फेल हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं पेस मेकर लगवाया गया उनमें। लगभग इनका जो रेट होता है 72 पर मिनट होता है। अब 72 पर मिनट से अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेगा तो इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आगे चल के एट्रिया को तो मिलेगा ही, आगे चल के किसको मिलना चाहिए, वेंट्रिकल को मिलना चाहिए। लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक और नोड होता है जो थोड़ी देर के लिए इन इम्पल्सेस को रोक लेता है ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, राइट। दिस इज योर एवी नोड, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है तो हम लोग कहते हैं एवी नोड, राइट, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट नोड है। इसका काम इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं करना है, इसका काम है जो ऐसे नोड ने इम्पल्स प्रोड्यूस किया है उसको थोड़ा रोक के कहाँ पे ट्रांसमिट करना है,
वेंट्रिकल्स की तरफ। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, राइट। हम लोग कहते हैं एक और स्ट्रक्चर आया जहाँ पे थोड़ी देर के लिए इम्पल्स रिले होगा ऐसे नोड से। हम लोग कहते हैं दिस इज बंडल ऑफ हिस, राइट, दिस इज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस के बाद अब आपके कुछ और कंडक्टिंग फाइबर्स होंगे जो सीधे ये इम्पल्स किसको दे देंगे, वेंट्रिकल्स को दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इम्पल्सेस आपके अब वेंट्रिकल्स के पास जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। तो वेंट्रिकल के पास जाएंगे तो एक फाइबर होगा जो राइट साइड में ले जाएगा, एक और फाइबर होगा जो लेफ्ट साइड में ले जाएगा, और अल्टीमेटली यही आपके फाइबर्स दे देंगे किसी अल्टीमेट फाइबर्स को, जिनको हम लोग परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से अल्टीमेटली हमें वेंट्रिकल की मसल को स्टिमुलेट करना है। तो यहाँ पे आपके बंडल ब्रांचेस हो गए, ये आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच है, राइट, हम लोग कहते हैं एलबीबी। ये आपका राइट बंडल ब्रांच है, राइट बंडल ब्रांच हम लोग कहते हैं आरबीबी, राइट। लास्ट में जो आपके फाइबर्स होते हैं जो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स को सप्लाई करते हैं, दीज आर नोन एज परकिंजे फाइबर्स। सबसे फास्ट फाइबर्स यही होते हैं, परकिंजे फाइबर्स, पीएफ। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो आपके हार्ट में एक पेसमेकर है एंड दैट इज एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से जो इम्पल्स ऐसे नोड में प्रोड्यूस हुआ है वो आगे चल के कहाँ पहुंच जा रहा है, वेंट्रिकल की वॉल तक पहुंच जा रहा है। और जहां जहां ये इम्पल्स पहुंचेगा वहां वहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो आपके हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी जिसकी वजह से हार्ट आगे चल के ब्लड पंप करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपली देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अगर एक बार और यहाँ पे हम लोग लाइन डायग्राम से देखें तो इस तरीके से 4 चेम्बर्ड हार्ट बना सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग इंटर एट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था राइट एट्रियम में एक नोड होगा जिसको हम लोग कहेंगे एसए नोड, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर। यहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ है। ये आपका किसको प्रोवाइड करेगा, एवी नोड को। एवी नोड एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे होता है, राइट, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एवी नोड। इसका काम है जो आपके ऐसे नोड से इंपल्सेस आ रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक लेना, राइट, तुरंत वेंट्रिकल की तरफ ना पास करना, ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर उसके बाद एक और इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो थोड़ी देर तक इम्पल्सेस को रिले करेगा। हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, हम लोग इसी को कह देते हैं बंडल ऑफ हिस, राइट, दिस इज बंडल ऑफ हिस। इसके बाद अब जो इम्पल्सेस होंगे कुछ आप किसको दे दोगे, राइट वेंट्रिकल को, कुछ लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो राइट वेंट्रिकल के लिए राइट बंडल ब्रांच आएगी आरबीबी, लेफ्ट वेंट्रिकल को पहुंचाने के लिए लेफ्ट बंडल ब्रांच आएगा, और अल्टीमेटली जो ये आपके इम्पल्सेस हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे पतले पतले से फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल की वॉल को। हम लोग इन्हीं को कह देते हैं परकिंजे फाइबर्स, राइट, परकिंजे फाइबर्स। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती है। इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, हार्ट ब्लड पंप करता है। तो हम लोग कहते हैं इट करेस्पॉन्ड्स टू मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, राइट। अंतिम में तो हार्ट ने पंप ही करना है, राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेस मेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, राइट। इसी के इम्पल्सेस को हम लोग मेजर करते हैं जब ईसीजी किसी का कराते हैं। ये इम्पल्सेस आपके डिरेंज हो जाते हैं जब किसी में हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉक या बाकी और कोई कार्डियक कंडीशन हो, जैसे वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, राइट। एक और डायग्राम से अगर हम लोग समझें तो देखो ये और इजी हो जाएगा। हम लोग कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास ऐसे नोड है, ऐसे नोड ने इम्पल्स दे दिया आपके एवी नोड को, एवी नोड ने किसको दे दिया, बंडल ऑफ हिस को दे दिया, राइट। बंडल ऑफ हिस ने क्या किया, कुछ इम्पल्सेस राइट साइड में दे दिया, राइट बंडल ब्रांच, कुछ इम्पल्सेस किसको दे दिया, लेफ्ट बंडल ब्रांच को,
और लास्ट में ये इम्पल्सेस वेंट्रिकल की वॉल तक पहुंचेंगी, किसके थ्रू? परकिंजे फाइबर्स, राइट, दीज आर परकिंजे फाइबर्स। तो अगर हम लोग इस तरीके से केवल कंडक्टिंग सिस्टम देखें तो बहुत ही इजी है। एवरीथिंग स्टार्टेड विद एसए नोड और एंड किस पे हो रही है? परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स विल डायरेक्टली सप्लाई वेंट्रिकल्स को, राइट। ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा इस तरफ और इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और जहां से स्टार्ट होता है, कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं पेस मेकर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है दैट इज एट द रेट 72 पर मिनट, यही आपके वेंट्रिकल्स तक जाते हैं तो वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द रेट 72 पर मिनट। इसीलिए हम लोग कहते हैं हार्ट रेट जो होता है इंसान का ऑन एन एवरेज 72 पर मिनट होता है। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट किसने किया? इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एसए नोड ने जनरेट किया, मतलब पेस मेकर ने, राइट। इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखें तो और इजी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एसए नोड से शुरू हुई चीजें, एसए नोड से एवी नोड तक गई, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस तक गई चीजें, बंडल ऑफ हिस की तरफ से फिर दो तरफ डिवाइड हो जाएंगी, राइट, एक राइट बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर और राइट वेंट्रिकल, दूसरी तरफ लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड परकिंजे फाइबर्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका क्या हो गया? पेसमेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, पेसमेकर एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। पूरी ईसीजी इसी पे बेस्ड है, राइट। किस तरीके से इंपल्स प्रोड्यूस हुआ, किस रेट से प्रोड्यूस हुआ और किस तरीके से आगे चला, राइट। तो यहाँ पे अगर एक लाइन लिखें तो केवल हम लोग बात करेंगे एसए नोड की। एसए नोड ऑल्सो नोन एज पेसमेकर, एसए नोड known as pacemaker, right, of heart, produces electrical activity by its own, अपने आप produces electrical activity, right, by its own, right, at the rate 72 per minute, right. This electrical activity, this electrical activity is conducted to ventricles, is क्या हुआ? Conducted to ventricles, conducted to ventricles, right, so that ventricles can contract, so that ventricles can contract and pump blood in our body, right, in our body। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पहली चीज आपके पास हो जाती है पेसमेकर, एसए नोड केवल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, हम लोग कह देते हैं पेसमेकर। बाकी हम लोग कह देते हैं आगे सब कंडक्टिंग सिस्टम है, इन्होंने एवी नोड को दिया, इन्होंने बंडल ऑफ हिस को दिया, फिर आपका राइट बंडल ब्रांच, फिर आपका परकिंजे फाइबर, फिर आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकिंजे फाइबर एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। ये आपका हो जाता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, राइट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अभी बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लीड्स टू मैकेनिकल एक्टिविटी। आप लोगों को पता है हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टोल होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, राइट, जो एसए नोड से शुरू हुई है, राइट, लीड्स टू मैकेनिकल एक्टिविटी, right, leads to mechanical activity in heart, right, mechanical activity in heart मतलब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, एक्टिविटी ऑफ हार्ट, राइट। मैकेनिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो दो चीजें हैं, हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टोल है, पर्टिकुलरली वेंट्रिकल्स, राइट। हार्ट रिलैक्स करेगा तो हम लोग क्या कह देते हैं? दिस इज डायस्टोल, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग कहते हैं
जब हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, ऐसे नोड से शुरुआत होगी, प्रोडक्शन होगा, तो आगे चल के आपका हार्ट धड़केगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। हम लोग कहते हैं यहाँ पे सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा, राइट। तो हमारा मेन एम क्या है, अगर मान लो किसी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, मान लो हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है, हार्ट ब्लॉक है, तो ईसीजी करके देखना चाहेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कहाँ पे डिस्टरबेंस है और किस टाइप का डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो ये बेसिक का पार्ट है कि किस तरीके से हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, राइट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग कह देते हैं सिस्टोल है, राइट। जब रिलैक्स करता है हार्ट, जब ब्लड एक्यूमुलेट करता है पंप करने के लिए, दैट इज डायस्टोल। अब जब ईसीजी की बात कर रहे हैं तो ईसीजी जितना सिंपली हम लोगों ने देखा है उतना सिंपल नहीं होता। यहाँ पे कुछ छोटे स्क्वायर्स और बड़े स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक ईसीजी स्ट्रिप है। अगर यहाँ पे फिर से मैं लेबल करूं तो ये आपका पी वेव हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ छोटे स्क्वायर्स हैं, कुछ बड़े स्क्वायर्स हैं। ये स्मॉल स्क्वायर है, राइट, इसकी भी वैल्यू है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखो तो एक लार्ज स्क्वायर है, राइट। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे ये स्मॉल स्क्वायर और लार्ज स्क्वायर किस तरीके से ईसीजी को इंटरप्रेट करने में हमें हेल्प करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जब आगे चल के और आगे का लेक्चर लेंगे तब देखा जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ईसीजी की बात करें, नॉर्मल ईसीजी की, तो यहाँ पे हमें कुछ वेव्स देखनी पड़ती हैं, कुछ हमें इंटरवल्स देखने होते हैं, राइट, कुछ हम लोगों को सेगमेंट्स देखने होते हैं, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक नॉर्मल ईसीजी वेव बनाए तो हम लोग जीरो को आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, पहली पॉजिटिव वेव को पी कहते हैं, पहली नेगेटिव को क्यू कहते हैं, नेगेटिव के बाद जो बड़ी सी आएगी आर है, फिर एस है, फिर फाइनली आपकी टी वेव है, राइट। दिस इज पी, दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज टी। यहीं पे आप लोग देख पा रहे हो ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कहीं कहीं कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें नहीं मिलती है तो नॉर्मली पी के बाद एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आनी चाहिए, क्यू के बाद सॉरी एस के बाद एक और आनी चाहिए। जब हम लोगों ने इस डायग्राम को देखा था तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और चीजें मार्क की हैं जिसको कल पढ़ेंगे, राइट। ये आपकी एक ईसीजी स्ट्रिप है या एक ईसीजी वेव है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपकी पी वेव है, क्यू वेव है, आर है, एस है, टी है। पी के बाद यहाँ पे अगेन एक जीरो वाली लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिक स्ट्रेट, और एक और है दो। इनका भी इंपॉर्टेंस है। जैसे इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को आप पी आर सेगमेंट कह रहे हो, राइट, इसको एस टी सेगमेंट कह रहे हो। यहाँ पे आप लोग पी आर इंटरवल देख पा रहे हो, यहाँ पे क्यू टी इंटरवल देख पा रहे हो। तो वही मैं कह रहा हूँ ईसीजी में कुछ वेव्स होंगी, कुछ इंटरवल्स होंगे, कुछ आपके सेगमेंट्स होंगे। तो जब भी हम लोग ईसीजी को देखते हैं वी लुक फॉर वेव्स, उनका डायमेंशन क्या है, इंटरवल्स कैसे हैं और सेगमेंट्स कैसे हैं, राइट। ये जिनको मार्क किया गया है ये सारे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव वेव्स हैं। ये जीरो है, इसके ऊपर जो वेव्स हैं उनको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, इनके नीचे जो वेव्स हैं उनको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। जैसे मान लो ये एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है तो ये एक सेगमेंट हो गया आपका, एस से शुरू हो रहा है और टी के शुरुआत पे खत्म हो रहा है, हम लोग इसी को कह देते हैं एस टी सेगमेंट, राइट। क्यू से लेके टी तक जो आपका इंटरवल मिल रहा है हम लोग कह देते हैं क्यू टी इंटरवल। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें, अभी तक हम लोगों ने केवल बेसिक देखा है, राइट, कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी की स्ट्रिप कैसे दिखती है, राइट, मैकेनिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके से आगे चल के वेंट्रिकल्स तक कैसे कैसे पहुंच रही है, राइट, कहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है, राइट। क्या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होता है, किधर पॉजिटिव होता है, किधर नेगेटिव होता है, क्या मेन मेन ईसीजी की वेव्स होती हैं, इनको हम लोगों ने देखा है। कल के लेक्चर में हम लोग कैसे ये ईसीजी वेव्स बनती हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होता है, मतलब इम्पल्स, मतलब एक्शन पोटेंशियल, इन सारी चीजों को देखेंगे।
राइट, आइए चैट सेक्शन में।